गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जब मैंने गूगल मीट ली थी तो मैंने आपसे डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। और वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि दो सेक्टर जब हम कंसिडर करते हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म, तो हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड्स। तो इस सर्कुलर फ्लो में हमने एक चीज़ कंसिडर की थी कि इट मस्ट बी नोटेड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड बाय द फर्म्स as factor payments, which is paid by the firms as factor payments, is paid by the factor owners to the firms। मतलब फैक्टर ओनर्स कौन है यहाँ पे? हाउस होल्ड्स है। ये इसको वापस पूरे के पूरे को पेड कर देते हैं। और सो देर इज ए सर्कुलर, तो जैसे क्या बनता है? सर्कुलर बनता है एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ मनी एंड इनकम। मीन्स फर्म्स ने तो पूरी फैक्टर पेमेंट्स दे दी क्योंकि उसने फैक्टर सर्विसेज ली है हाउस होल्ड से। सपोज करें कि 100 करोड़ की इकोनॉमी है, तो 100 करोड़ रुपीज़ की फर्म्स ने फैक्टर सर्विस ली और उसने उसको 100 करोड़ रुपीज़ दे दिए फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड्स को। अब हाउस होल्ड्स ने उन्हीं 100 करोड़ रुपीज़ को कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया, उसके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए, किससे? फर्म्स थे। तो ऐसे क्या हो रहा है? सो देर इज ए सर्कुलर एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ मनी। क्या हो रहा है? सर्कुलर एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ मनी। सो इसी चीज़ को हम बेस मान के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ ए एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो, कि ये जो सर्कुलर फ्लो है ये एक्सपेंड भी होता है। मीन्स अगर 100 करोड़ की इकोनॉमी है तो वो बढ़ के 120, 150 भी हो सकती है, और साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है इसी सर्कुलर फ्लो में। जब एक्सपेंशन होता है तो डैट इज़ शोइंग द इंजेक्शन, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डैट इज़ शोइंग द लीकेजेस। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इंजेक्शन। लेट मी डिस्क्राइब सर्कुलर फ्लो या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मे बी एक्सपेंड और मे बी कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सपेंशन किस कंडीशंस में होगा? देखिए, एक्सपेंशन पहले हम स्टडी करते हैं एक्सपेंशन को। एक्सपेंशंस की कंडीशंस रहेगी मीन्स कि आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी। वहीं पर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन भी सेम है, जब आउटपुट या फिर इनकम दोनों आइडेंटिकल हैं, फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, जब लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ आउटपुट फॉल हो जाता है देन दैट इज ए कॉन्ट्रैक्शन। सो अब बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन वो वेरिएबल्स हैं, इंजेक्शन आर मैक्रो वेरिएबल्स, क्योंकि हम इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, जिनकी वजह से राइज इन लेवल ऑफ आउटपुट एंड लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब सपोज करें कि 100 करोड़ की इकोनॉमी, हमने एग्जांपल अभी लिया था कि हाउस होल्ड्स जो हैं वो 100 करोड़ रुपीज़ की फैक्टर सर्विस देते हैं, तो फर्म 100 करोड़ रुपीज़ ही फैक्टर पेमेंट के रूप में उनको दे देती है, और फिर इसी 100 करोड़ रुपीज़ को कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्च कर देते हैं हाउस होल्ड्स। तो वो 100 करोड़ का सर्कुलर हो रहा है। अब इसमें एक्सपेंशन या इनकम इंक्रीज हो सकती है। वो वेरिएबल्स जो एक्सपेंशन करते हैं या इनकम या आउटपुट को इंक्रीज करते हैं दैट इज़ नोन एज मैक्रो वेरिएबल्स इंजेक्शन। वो मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंजेक्शन होते हैं। दीज आर कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से आउटपुट इंक्रीज हुआ, और आउटपुट तब इंक्रीज होगा जब फैक्टर सर्विसेज इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज जब इंक्रीज होती है तो वो कहीं ना कहीं आउटपुट को इंक्रीज करती है,
और आउटपुट जब इंक्रीज़ होगा तो जितनी फैक्टर सर्विसेज इंक्रीज़ हुई है उसके बदले में फैक्टर पेमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी फर्म को। सपोज़ करो 20 करोड़ रुपीज़ का आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है, तो अब फर्म जो है हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट के रूप में 120 करोड़ रुपीज़ देगी। अब हाउस होल्ड के पास 120 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं, तो वो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा वो 120 करोड़ का ही करेगा। साथ में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के साथ में गवर्नमेंट कंजप्शन हो सकता है, और गवर्नमेंट अपना कंजप्शन इंक्रीज कर दे। साथ में एक्सपोर्ट्स भी आपके इंजेक्शन के वेरिएबल्स होते हैं। अब एक्सपोर्ट से क्या होगा, सपोज कीजिए हमारे हाउस होल्ड का कंजप्शन 100 करोड़ रुपीज़ ही है ना, लेकिन फर्म ने जो है आउटपुट इंक्रीज कर दिया और उसने जो आउटपुट बढ़ाया है वो बढ़ाया है 120 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन जो 20 करोड़ रुपीज़ है वो हाउस होल्ड कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब क्योंकि वो 120 करोड़ रुपीज़ की जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं वो फैक्टर सर्विस किसने दी है, हाउस होल्ड्स ने दी है, तो वो जो 120 करोड़ में जो 20 करोड़ है वो फैक्टर पेमेंट्स के रूप में हाउस होल्ड्स को ही मिलेगा। अब कंजप्शन उसका 100 करोड़ ही था, लेकिन फैक्टर पेमेंट्स के रूप में इसको 120 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया है। अब वो क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा 20 करोड़ से भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन हो जाता है। तो एक्सपोर्ट इज आल्सो मैक्रो वेरिएबल ऑफ इंजेक्शन। अब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टडी करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में जो मैक्रो वेरिएबल्स पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज नोन एज लीकेजेस, उनको हम लीकेजेस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है विथड्रॉल। मतलब जिसकी वजह से आउटपुट या फिर इनकम फॉल हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने का मतलब है कि जो मनी फ्लो है वो घटता चला जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है, इसका एग्जांपल्स देख लिए। गवर्नमेंट जब टैक्सेस लगाती है, ठीक है, तो मैक्रो वेरिएबल एग्जांपल क्या होगा लीकेजेस का, टैक्सेस। सपोज कीजिए 100 करोड़ रुपीज़ का आउटपुट आया और फैक्टर पेमेंट फर्म ने हाउस होल्ड को 100 करोड़ रुपीज़ दी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 20 करोड़ का टैक्स लगा दिया। अब 20 करोड़ रुपीज़ किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। अब हाउस होल्ड के पास कितना है, 80 करोड़ रुपीज़ है, किस चीज़ के लिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। अब फर्म को कितना मिल रहा है, 80 मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जो फैक्टर पेमेंट करेगी कितने करेगी, 80 करेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 100 करोड़ की इकोनॉमी थी वो घटकर कॉन्ट्रैक्शन होके 80 करोड़ रुपीज़ की रहेगी। तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज़ द जो फ्लो ऑफ मनी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है, उसमें लीकेज दिखा रहा है, ठीक है, विड्रॉल दिखा रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, टैक्सेस हो गई, तो टैक्सेस कौन लगाते हैं, गवर्नमेंट्स। नंबर 2 इसमें सेविंग्स आ सकती है, सेविंग्स कौन लग करेगा, सेविंग्स भी हाउस होल्ड करते हैं। अब फैक्टर पेमेंट के रूप में 100 करोड़ रुपीज़ आए, तो इसका एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि हाउस होल्ड उसमें से 20 करोड़ रुपीज़ की सेविंग कर दें, तो 20 करोड़ रुपीज़ उसने सेव कर लिया अपने पास। अब नेक्स्ट टाइम वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, 80 करोड़ खर्च कर रहा है। तो सर्कुलर फ्लो जो पहले 100 करोड़ का था अब घट के कितना हो गया, 80 करोड़ का। तो सेविंग्स भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया लीकेजेस का। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं इंपोर्ट्स आपका अपोजिट है एक्सपोर्ट्स के। एक्सपोर्ट क्योंकि एग्जाम्पल है इंजेक्शन का और इंपोर्ट एग्जाम्पल है लीकेजेस का। इंपोर्ट से क्या कैसे ये अफेक्ट करेगा सर्कुलर फ्लो को, देखिए फर्म ने प्रोडक्शन किया 100 करोड़ रुपीज़ का और हाउस होल्ड्स का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो 120 करोड़ है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाए 100 करोड़ के। अब हाउस होल्ड्स को ज़्यादा चाहिए, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वो 20 करोड़ रुपीज़ किसको देगा, हाउस होल्ड इंपोर्ट के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देगा। तो जो वो 20 करोड़ एक्स्ट्रा हमारे ही सर्कुलर फ्लो में आने चाहिए थे वो हमारे सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो हमारा सर्कुलर फ्लो जो इंक्रीज होना चाहिए था उसके अपोजिट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सो ये दो आपके मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं या दो टाइप के मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं जिनको इंजेक्शन और लीकेजेस कहते हैं, जिनकी वजह से सर्कुलर फ्लो जो होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। नाउ अगर इकोनॉमी में ऐसा हो कि इंजेक्शन और
लीकेजेस इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिमेन स्टेबल। तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो स्टेबल रहता है, क्योंकि लीकेजेस जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं इंजेक्शन के, मतलब रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, और अगर इंजेक्शन ज़्यादा है और लीकेजेस कम है, सो मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है, और लीकेजेस ज़्यादा हैं और इंजेक्शन कम है, सो मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जब इक्वल है तो सर्कुलर फ्लो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।